नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद लगातार 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये साफ कर दिया है कि जेल में ही केजरीवाल ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली थी। तभी बाहर आते ही केजरीवाल ने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए न केवल बीजेपी और प्रधानमंत्री पर सीधा पीएम फेस को लेकर निशाना साधा है, बल्कि केजरीवाल की 10 गारंटी के साथ बीजेपी के संकल्प पत्र को भी निशाना बनाया है, जिसके बाद केजरीवाल की 10 गारंटी में पूरे देश में 24 घंटे बिजली और गरीबों को फ्री बिजली के साथ ही वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल से लेकर हर जिले में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक की गारंटी को लेकर केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन को भी कहकर इशारा कर दिया है कि इन गारंटी से इंडिया गठबंधन को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसे में ये तो साफ है कि अब तक मुद्दों को लेकर भटके और बिखरे विपक्ष में केजरीवाल की 10 गारंटी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने का काम अगले चरणों में करने वाली हैं। खासकर दिल्ली में छठे चरण में होने वाले चुनाव पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की 10 गारंटी दिल्ली वासियों के दिल में कितनी जगह बना पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर एक बात तो तय है कि आने वाले चरणों में गारंटी को लेकर चुनावी वार पलटवार और सियासी घमासान जरूर तय है। तो आज बात होगी किसकी गारंटी में कितना दम, लेकिन इससे पहले एक नजर डालिए कुछ अहम पहलुओं पर। सबसे पहली गारंटी है, देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे देश में 3 लाख मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की क्षमता है, कैपेसिटी है। देश की पीक डिमांड, गर्मियों के अंदर पीक डिमांड, देश की सबसे ज्यादा डिमांड होती है 2 लाख मेगावाट। तो आज हमारा देश जितनी बिजली पैदा कर रहा है, पैदा कर सकता है, जितनी डिमांड है उससे कहीं ज्यादा बिजली पैदा करने की हमारी क्षमता है। लेकिन मेरे घर के अंदर फिर भी पावर कट लग रहे हैं। क्यों? मैनेजमेंट खराब है। दिल्ली में भी यही हाल था, पंजाब में भी यही हाल था। बिजली तो थी लेकिन मैनेजमेंट खराब था। हमने मैनेजमेंट ठीक करके दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया, पंजाब में भी किया, देश में भी करके दिखा सकते हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है। देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। दिल्ली में करके दिखाई, पंजाब में करके दिखाई, पूरे देश के अंदर फ्री कर सकते हैं। दूसरी गारंटी है शिक्षा की। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का इंतजाम ना कर दिया जाए। अगर किसी देश के अंदर ढेरों लोग अनपढ़ हैं, अगर किसी देश के अंदर कई बच्चों को बिलो स्टैंडर्ड, सब क्वालिटी, गंदी बेकार शिक्षा मिलती है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज हमारे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। 10 लाख सरकारी स्कूलों के अंदर 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है। दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया, पंजाब के अंदर करके दिखाया। देश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाएंगे। और इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। अगर आप अमीर हैं, अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना चाहते हैं, भेजिए। लेकिन आप अगर सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं तो प्राइवेट स्कूल से किसी 1% भी कम नहीं होगी उस शिक्षा की क्वालिटी। ऐसी शिक्षा का इंतजाम गांव-गांव के कोने-कोने, देश के कोने-कोने में अच्छी शिक्षा का इंतजाम करेंगे। तीसरा, स्वास्थ्य। अगर मेरे देश की जनता स्वस्थ होगी, बीमारी नहीं होगी, तो देश तरक्की करेगा। पढ़ी लिखी जनता होगी, स्वस्थ जनता होगी, तो ये 140 करोड़ लोग ही तो इस देश को आगे ले जाएंगे। कोई एक प्रधानमंत्री थोड़ी देश को आगे ले जाता है, जनता आगे ले जाती है। तो सब लोगों को अच्छे इलाज का इंतजाम करेंगे। आज अगर किसी को के घर में कोई बीमार हो जाए, बड़ी बीमारी हो जाए, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है पूरे देश के अंदर और प्राइवेट वालों ने लूट मचा रखी है। पूरे देश में कोने कोने में, हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। शानदार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने, उनको मल्टी स्पेशलिटी बना के उनको शानदार प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तर्ज पे बनाया जाएगा।
और इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त होगा। राष्ट्र सर्वोपरि हमारी चौथी गारंटी। चीन ने हमारे देश की जमीन पे कब्जा कर लिया। हमारी केंद्र सरकार से जब भी पूछा जाए वो कहते हैं कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, सैटेलाइट का जमाना है, सबके पास तस्वीरें हैं कि किस तरह से चीन ने हमारी सरजमी के ऊपर घुस के और उसके हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। जुठलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, लोगों से छुपाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे देश की सेना के अंदर बहुत ताकत है। हमारे देश की सेना को एक बार इजाजत तो दीजिए, उसको स्वतंत्रता तो दीजिए काम करने की। वो देखिए आपको जीत के लाती है। तो हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है, उस जमीन को चाइना के कब्जे से छुड़वाएंगे। इसके लिए एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पे एफर्ट्स किए जाएंगे और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो इसके बारे में जो कदम उठाना चाहे कदम उठाए। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। जितने बच्चों को अभी तक अग्निवीर में शामिल किया जाए उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा। उनको पक्का राष्ट्रीय सम्मान भी नहीं मिलता संस्कार के समय, तो उनको पक्का किया जाएगा, उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा। और सेना के अंदर ये ठेकेदारी के ऊपर एक तरह से कच्चे में अग्निवीर तो कच्ची नौकरी हुई ना, कच्ची नौकरी ये बंद की जाएगी और वापस पक्के के अंदर बच्चों को लिया। जेल से बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल की 10 गारंटी जनता के सामने रखी है। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में बाकी बचे चरणों में मोदी की गारंटी, बीजेपी का संकल्प पत्र वर्सेस केजरीवाल की गारंटी के बीच में आखिर जनता किस तरह से नापतोल करने वाली है और किस तरह से आगे आने वाले चरणों में चुनाव करने वाली है। फिलहाल जिस तरह से गारंटी निकल कर सामने आ रही है और किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कड़ा मुकाबला साबित हो सकता है, टक्कर साबित हो सकता है, आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ प्रदीप बैस जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और धनोज कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले प्रदीप बैस जी, आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से केजरीवाल जिन्हें जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल की 10 गारंटी लेकर आए हैं, जिनमें से कुछ गारंटी तो ठीक है, लेकिन चाइना को लेकर जमीन पर जिस तरह से प्रहार करते हुए नजर आए हैं और अग्निवीर पर जिस तरह से प्रहार करते हुए नजर आए हैं, इस पर क्या कहना है आपका? सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की है। प्रदीप बैस जी, आपके पास आऊंगी मैं। डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी, क्या लगता है आपको? केजरीवाल अपनी 10 गारंटी लेकर आए हैं, इंडिया गठबंधन से माफी भी मांग ली है उन्होंने, और उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि गठबंधन में कोई भी घटक दल आम आदमी पार्टी की शिक्षा और बिजली और तमाम योजनाओं पर कोई आपत्ति जताएगा। तो आप केजरीवाल की 10 गारंटियों के साथ हैं? प्रियंका जी नमस्कार जी। ऐसा है कि केजरीवाल जी की गारंटी हो, आम आदमी पार्टी की, चाहे किसी हमारे घटक दल की गारंटी हो, अगर वो उचित है देश के विकास के लिए है, जैसे कि केजरीवाल जी कह रहे स्वास्थ्य, शिक्षा, हर देश की सुरक्षा, बिजली की फ्री, ये ऐसा गारंटी है कि इसको तो पूरा होना ही चाहिए। तो हम लोग 4 जून के बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र है उसमें तो अधिकांश बातें है ही है, और उसमें से अलग से भी जो घटक दलों का घोषणा पत्र होगा, हम लोग मिलजुल कर समन्वय बनाकर उसको पूरा करेंगे निश्चित रूप से। जो जनता के हित के लिए होगा उसको पूरा करने में कोई अलग नहीं, तो खुशी की बात है, वो पूरा होगा। तो आपके कहने का मतलब है केजरीवाल की 10 गारंटी, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र, फिर मिलकर आप एक साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद आपका गारंटी या घोषणा पत्र आएगा? नहीं, हाँ प्रियंका जी, जैसे हमारा न्याय पत्र है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, और इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल है वो अलग अलग भी अपना निकाले हैं, उसको भी पूरा करेंगे। वो तो सच्ची सरकार होगी ना। अरे लेकिन सीटों को लेकर बंटवारा जो अभी तक हुआ था, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो आखिरी चरणों में आते आते तक जाके सेट हुआ है, कहीं कहीं वो भी नहीं सेट हुआ है, वो तो आपको याद ही होगा। तो जब सीटों पर फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया तो संयुक्त घोषणा पत्र बन जाएगा क्या आपका? प्रियंका जी ये बताइए, कहाँ नहीं हमारा बंटवारा हुआ? यूपी में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बिहार में हुआ, सब जगह हुआ हमारा। 1-2 जगह की बात आप जहाँ कहना चाहती है, तो वो जो हमारा है तो हमारे गठबंधन के हिस्से वो चुनाव लड़ रहे हैं,
वो जीते चाहे हम जीते, वो तो हमारी उसके अनुसार हुआ है। तब हम पंजाब में दे रहे बीजेपी को करने के लिए, हम लोग यहाँ आए, हम दोनों लोग वहाँ बीजेपी है ही नहीं है, कुछ बंगाल में बीजेपी कुछ है ही नहीं है, प्रदीप बैस जी, है ही नहीं है। प्रदीप बैस जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। जी प्रदीप बैस जी, जिस तरह से एचएन उपाध्याय जी यहाँ कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी 10 गारंटी लेकर आए हैं, इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने इशारा भी कर दिया कि उन्हें लगता नहीं है कि किसी को कोई आपत्ति होगी। अब यहाँ पर इनका ये भी कहता है, पहली बात तो 10 गारंटियों पर आपका क्या कहना है, और दूसरी बात एचएन उपाध्याय जी कह रहे हैं कि सब मिलके जो लोग हैं उन सबका आपस में संयुक्त घोषणा पत्र आएगा चुनाव के बाद, और तमाम जो अलग अलग सबकी गारंटियां हैं उन्हें पूरा करने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। क्या कहना है इस पर आपका? घोषणा पत्र तो यूजली चुनाव से पहले आते हैं, तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि घोषणा पत्र जो है चुनाव के बाद आएगा। तो जनता सिर्फ घोषणाओं पर सिर्फ बातों पर मत देगी, सबसे पहली बात। और दूसरे अरविंद केजरीवाल जी इसके इस समय की जो छवि है या जो वो करके आए हैं, 2 तारीख के बाद वो इंटरिम पे तो उन्हें वापस जाना होगा तिहाड़ी, मतलब अपने तिहाड़ी काम करने के लिए वापस जाना होगा। तो वो कौन सी जो वादे कर रहा है किस आधार पर करना है? अभी भी पिछले वादे किए वो तो पूरे हुए नहीं अभी तक, और इसमें घोटाले निकले अलग, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कुछ भी हो दिल्ली का। तो वो किस आधार पे नए ये वादे कर रहे हैं? 10 गारंटी किस आधार पे दे रहे हैं? क्या तिहाड़ में जाकर के गारंटी को पूरी करेंगे? तिहाड़ में देश नहीं बचता, देश में तिहाड़ है और उनको तिहाड़ में रहना होगा। ये बात दिगर है कि अभी इंटरिम बेल पे है और अभी इसमें फैसला नहीं आया न्यायालय का। हो सकता है छूट जाए, हो सकता है आजीवन प्रतिबंध लग जाए। तो उनकी गारंटियां कितनी असरदार होंगी ये तो देखने वाली बात है। लेकिन सामान्य जनमानस की एक जो धारणा बनी है कि एक ऐसा आदमी आकर के बात कर रहा है जो सजा याफ्ता है या जो अभी विचाराधीन है, तो इनकी गारंटियों पर जनता कितनी गंभीरता से लेगी, ये मुझे नहीं लगता कि इनकी गारंटियों का कोई असर होगा। आप एक घटक दल के नेता हैं, आपने अपनी बात करने के लिए टैक्सपेयर के पैसे से राज्य सरकार के पैसे खर्चे कराए और अब उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जनता अपने मत से इनको जवाब देगी। डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी जवाब दीजिएगा, दीपक बैस जी क्या कह रहे हैं? ऐसा प्रियंका जी, पहले इस बात को हमारा देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि घोषणा पत्र आएगा, मैंने ये कहा कि सभी की घोषणा पत्र का समन्वय बनाकर सच्ची घोषणा पत्र को जो जनता के हित में होगा उसको पूरा किया जाएगा। सब पार्टियों को, सब घटक को अपना अपना घोषणा पत्र जारी करने का संविधान के तहत, लोकतंत्र के तहत अधिकार है। और सबका हम विचारधारा, जब एक समान विचारधारा है तो समान घोषणा पत्र भी लगभग है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि केजरीवाल की गारंटी या किसी घटक दल की पार्टी है कि आप बताइए, मोदी जी की गारंटी पूरी हुई? 2,15 लाख रुपया महीने वाली, 2 करोड़ नौकरी वाली, किसानों की दुगनी आय वाली, राष्ट्रीय सुरक्षा की कितनी गारंटी उन्होंने पूरा किया? और अब तो 75 साल में होने जा रहे हैं, जैसा कि 2014 में वो नियम बनाया था कि वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे तो गारंटी उनकी कौन पूरा करेगा? उनकी गारंटी कौन पूरा करेगा? उनको 10 साल का समय मिला और गारंटी पूरी नहीं की। हम लोगों ने, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे तेजस्वी यादव जी से मिलकर गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार बिहार में हो, 17 महीने 2 लाख से अधिक नौकरियां दी। हम लोग अपनी अपनी घोषणाएं पूरा कर रहे हैं, हम लोग अपनी अपनी गारंटियां पूरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और इनके घटक दल एनडीए गठबंधन की कोई घोषणा पत्र पूरा नहीं हो रही है। बस दीपक जी जवाब दीजिएगा, बताइए कौन बता दीजिए कि क्या ये गठबंधन के जो घटक दल है प्रत्येक क्षेत्र में एक समान है? दिल्ली में तो ये गठबंधन है, पंजाब में क्या एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं है क्या? वहाँ किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? वहाँ इससे अच्छे, अगर मान लीजिए लोकसभा के आम चुनाव है वैसे, और आम आदमी पार्टी पंजाब में कहती है जो अभी 10 गारंटियां दी है, और उनके विपक्ष में है कांग्रेस पार्टी वहाँ पे, तो क्या वहाँ पे क्लैश नहीं होगा? विचारों का क्लैश नहीं होगा? भाई कांग्रेस जी तो अपने जिताने चाहेंगे, अपने कैंडिडेट को जिताना चाहेगी, या ये वहाँ पे विधानसभा में एक दूसरे के विरोधी है? चलिए ठीक है, लोकसभा में एक एका हो जाता है, तो क्या विधानसभा में जो मतभेद है, जो योजनाएं पूरी नहीं हुई है, जो विपक्ष ने रोक रखा है, क्या उसको पूरा कर देंगे सबसे पहले? तो चलिए लगे हाथ पंजाब विधानसभा की जो दूरियां है इसको नजदीकी वो बदल दीजिए, जनता को दिखा दीजिए, फिर इन गारंटी की बात हो जाएगी। डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी जी, तो भाई जी, जैसे पंजाब में वो अपनी गारंटी पूरा कर रहे हैं, जो जनता के हित की है गारंटी, उसका हमारे लिए कोई विरोध नहीं है। और जहां सरकार की बात आप करते हैं
जैसे दिल्ली में तो हमारा गठबंधन है ना, तो आम आदमी पार्टी की घोषणा पर दिल्ली के लिए अलग और पंजाब के लिए तो होगी नहीं। जब हम दिल्ली में मानेंगे तो पंजाब में क्यों नहीं मानेंगे? अरे लेकिन एक बात बताइए, जब पंजाब में आपका सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, एक दूसरे के आमने सामने आप खड़े हैं, और जिस संयुक्त गारंटी को लाने की आप बात कर रहे हैं कि सबके घोषणा पत्र मिलाकर आप पूरा कर लेंगे, अगर इतना ही आप में सामंजस्य होता तो आपका संयुक्त घोषणा पत्र चुनाव से पहले ही तैयार हो जाता। नहीं तो देखिए प्रियंका जी, हमारे सभी घटक दल है ना, संयुक्त घोषणा पत्र कैसे आएगा? सभी लोग अपनी अपनी घोषणा की तैयारी कर रहे हैं, और सरकार बनने के बाद हम लोग मिलजुल कर जितना जो जनता के हित में अधिक से अधिक जिसको लाभदायक होगा उसको हम पूरा करेंगे। इनका आप एनडीए और बीजेपी की बात करते हैं, इनका तो एक भी घोषणा पत्र पूरा होना नहीं है। हम लोगों ने अपने प्रदेश में जहाँ जहाँ सरकार बनी है अपने से घोषणा पत्र को पूरा किया, सभी गारंटियों को लागू किए हैं। ये कहाँ लागू किए ये बताइए। तो आप विश्वास करिए, जनता विश्वास कर रही है, हम अपने घोषणा पत्र गारंटियों को लागू करेंगे। चलिए, नरेंद्र सोनी जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े, आपके पास में आऊंगी। प्रदीप जी पहले जवाब दे दीजिएगा। जी प्रदीप जी, आप एक बार प्रश्न उनके बिहाफ पे दोहरा दीजिए। अर्जुन उपाध्याय जी कह रहे हैं कि हम अपनी गारंटी जो पूरी करेंगे वो पूरी करेंगे सत्ता में आने के बाद, लेकिन वो आपसे सवाल कर रहे हैं आपने कौन कौन सी गारंटियां पूरी कर ली? तमाम जो वादे इससे पहले किए गए थे उन वादों को लेकर सवाल कर रहे हैं उपाध्याय जी। इनको देखिए, ये क्या है कि इनको सरकार की कोई भी गारंटी पूरी हुई भी होगी तो वो दिखाई नहीं देगी। बीते 2.5 वर्षों में 20 के बाद से, पैंडेमिक के बाद से क्या विश्व की स्थिति रही, हम कहाँ पे खड़े हैं, हम आयातक से निर्यातक हो गए, ये इनको नहीं दिखाई देगा। हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए, ये इनको नहीं दिखाई देगा। हम पेट्रोल जो की कीमतें वैश्विक स्तर पर इतनी बढ़ी, हमारे देश में किसी भी लाइफ को उसका असर नहीं पड़ा, ये इनको नहीं दिखाई देगा। तो ये जब इनको सरकार के मोदी जी के नेतृत्व में किए गए अच्छे काम अगर नहीं दिखाई देंगे तो इनको क्या फायदा? ये तो सबसे पहले अपने जो रेत वाले महल है उसको मजबूत करें। ये पंजाब वाला मामला है, आप दिल्ली में एक साथ लग रहा है, पंजाब में एक साथ नहीं लग रहा है, तो मतदाता जो आपका होगा वो क्या सोच के आपको मत देने जाएगा? ये भी तो प्रश्न है। हमारी गारंटी है तो इनको दिखेंगी नहीं, हमारी गारंटी के जो काम है वो इनको कभी दिख ही नहीं सकते। इनका क्या क्षेत्र में या जमीनी स्तर पर ये लगे नहीं हुए हैं। किसान सम्मान निधि, हर घर जल योजना, हर घर कितने 11 करोड़ से ज्यादा आवास दिए गए हैं, और कितने जो बैंकिंग सेक्टर के लोग बीते 10 वर्षों में छूटे थे, कई वर्षों से जिनके पास एक अपना खाता नहीं था ताकि मुख्य धारा में शामिल होता है तो चाहे प्रगति थी, आर्थिक प्रगति थे, आज उनको कितने 45 करोड़ से ज्यादा खाता धारक हो गए हैं। हालांकि उसमें से चलिए ठीक है, आती हूँ मैं नरेंद्र सोनी जी। ठीक है दीपक बैस जी। नरेंद्र सोनी जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े। नरेंद्र सोनी जी, केजरीवाल जिस तरह से 10 गारंटियां लेकर आए हैं और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ इशारा भी कर दिया है, डॉक्टर अर्जुन उपाध्याय भी यही कह रहे हैं कि एक साथ संयुक्त गारंटियां पूरी की जाएंगी, लेकिन पहली बात तो ये कि बिना बताए जिस तरह से इंडिया गठबंधन को ये 10 गारंटियां आई हैं और उसके बाद अलग अलग पार्टियों की जब गारंटियों की बात की जा रही है तो कई गारंटियों में तो क्लैश भी होगा। कांग्रेस ने साफ कहा है कि मुस्लिम से जुड़े हुए कानून जो है वो लागू किए जाएंगे, तो आप तमाम जो 3 तलाक कानून और ये कानून जो है इनको आप भी क्या मानते हैं कि वापस लेंगे, क्योंकि उनके घोषणा पत्र में तो साफ है? देखिए प्रियंका जी, पहली बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है वो उन्होंने आज तक करके दिखाया। चाहे दिल्ली में कहा हो वो भी किया है, चाहे पंजाब में कहा हो वो भी किया है। तो इस बार जो अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटियां दी है वो 100% अरविंद केजरीवाल जी पूरी करेंगे, करवाएंगे इंडिया गठबंधन की सरकार से। और उसमें कोई भी उन्होंने ऐसी गारंटी नहीं बोली है जिसमें इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता को या किसी भी पार्टी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो। नहीं तो बाकी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की गारंटी हो चाहे समाजवादी पार्टी की गारंटी हो, जब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल आपकी गारंटियों को मानेंगे और आपका साथ देंगे उन्हें पूरा करने में, तो क्या आप भी उन तमाम गारंटियों को पूरा करेंगे? फिर चाहे कांग्रेस का घोषणा पत्र हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे अलग अलग राज्यों में बाकी पार्टियों का हो। देखिए ऐसा है कि मैंने क्या कहा कि सब कुछ जो भी बनाया गया है वो सबकी आपस में सहमति है। किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। किसी भी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये तमाम बातें जो आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कही हैं उनको पूरा कराने के लिए वो जी जान लगा देंगे। और अरविंद केजरीवाल जी की जुबान पर देश के लोग भरोसा करते हैं।
उन्होंने देखा है कि आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी कहा है, वो चाहे दिल्ली के अंदर उन्होंने आज बातें रखी हैं, जो गारंटियां रखी हैं, वो गारंटियां वो ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर। और ये मीडिया भी इस बात को जानता है, सारा पत्रकार जगत इस बात को जानता है, सारी जनता इस बात को जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी जब कोई गारंटी देते हैं, इसका मतलब ये है कि वही असली गारंटी है। वरना गारंटियां तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत सारी दी थी, रोजगार 2 करोड़ लेकिन देंगे। आप खाली आम लेकिन आदमी पार्टी की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, आप अपनी 10 गारंटियों की बात कर ले, उसमें कुछ गारंटियों को आपने दिल्ली और पंजाब में करके दिखा भी दिया है। लेकिन आप जब इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो आप बाकी घटक दलों की गारंटी की भी बात करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर जब इतनी जंग देखने को मिली है और आखिरी समय तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जाकर सेट हो पाया है, तो क्या आपको लगता है कि संयुक्त आपका घोषणा पत्र बनकर तैयार हो जाएगा या संयुक्त गारंटियां आपकी बनकर तैयार हो जाएंगी चुनाव के बाद? देखिए, बिल्कुल तैयार हो जाएंगी और बिल्कुल संयुक्त रूप से काम होगा। किसी प्रकार का कोई भी इसमें संदेह न रखें और ना ही जनता को, देश की जनता को कोई संदेह नहीं, है। इस पर मैं आती हूँ। धरोज कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। हाँ, आती हूँ मैं आपके पास वापस। धरोज कुमार जी, क्या लगता है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार। 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ जी। डुगडुगी बजी कोई नहीं आया, डुगडुगी बजी कोई नहीं आया, कोई क्यों नहीं आया, क्योंकि खेल में मदारी था। जिन्हें कहते थे अमृतों का दरवाजा, जिन्हें कहते थे अमृतों का दरवाजा, वही सांप ने केचुली उतारा था। देखिए सवाल क्या है, मैं देख रहा था, सुन भी रहा था। जैसे मैं दोनों अभी केजरीवाल साहब ने जो कहा, उनके जो मुफ्त पानी, हाफ बिजली और स्कूल, अच्छे स्कूल की बात किया और मोहल्ला के लिए, ये 2-3 इसकी प्रमुखता है। लेकिन मैं देख रहा था प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, प्रधानमंत्री जब 2014 में आए तो उसी टाइम उन्होंने जनधन योजना एक खाता लाया था। तो उस टाइम कोई नहीं समझा था जनधन खाता क्यों ला रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज है, जैसे ऋण है, बैंक के द्वारा खाता होना चाहिए, गरीबों को डायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए, उसके कई ऐसे किसान निधि, उसके बाद जाके जलधन योजना तो हो ही गया, नल जल योजना और लखपति दीदी, जिसमें 3 करोड़ महिला, वो महिला जो कभी 10,000 से ऊपर नोट नहीं देखी होगी, लेकिन उन्होंने आज 3 करोड़ पूरे भारत में, और जो गांव में आज भी गवाही दे रहा है, गांव में गवाही क्या दे रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और इज्जत घर, लोग कहते हैं बाथरूम लैट्रिन, लेकिन यहाँ गांव में उसको इज्जत घर कहते हैं। बेजाबता गांव वाले उसके बाहर लिख रखे इज्जत घर। ये सब तमाम चीज देखा जाता है। सब लोग अपनी अपनी डपली और राग अल्पा रहे हैं, लेकिन यहाँ ये देखिए, अगर बात एनडीए की होती है तो वहाँ एकजुटता दिखाई देती है। जब बात ये इंडिया गठबंधन की आती थी, यहाँ एकजुटता नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इनके जितने भी छत्रप है, जो क्षेत्रीय नेता है, वो कहीं ना कहीं अपने डपली को बजा रहे हैं। नहीं, लेकिन धरोज कुमार जी, अब तो इनका कहना है कि इनका संयुक्त गारंटी पत्र बन जाएगा चुनाव के बाद में, एक दूसरे को जिस तरह से नरेंद्र जी उपाध्याय जी कह रहे हैं। आप भी कई बार डिबेट किए हैं, आप जानते हैं मैं बेबाकी से बोलता हूँ। क्या ये लोग के एक जगह मुंह आया है क्या? ये लोग जो हाथ उठा कैसे मिल रहे थे, वो सारे लोग हैं क्या? कितने बचे हुए हैं? क्या गारंटी कितने बचेंगे? अभी तो हमें हरी बाबू बोल रहे थे, ये उपाध्याय जी, इनके नेता लाइन लगा लिया बीजेपी के तरफ। इनकी इंजन जो है बीजेपी के घर के तरफ है, एक एक करके जाते जा रहे। पर उनको तो समझा ले, देश की जनता पूछ रही है कि भाई कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के मैनिफेस्टो और कांग्रेस के नेताओं पे क्यों नहीं भरोसा हो रहा? क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे नेता प्रवक्ता जो है वो मोदी जी की राह क्यों पकड़ रहे हैं? और दूसरी बात, अभी नरेंद्र सोनी जी बोल रहे थे, इनका अपना है, कौन सा दिल्ली स्वर्ग हो गया? दिल्ली में तो आज भी पीने के पानी के लिए लोग, वहां आपने देखा नहीं, चाकू मार दिया गया। इनको फर्श बाजार याद नहीं है क्या? इनको द्वारका याद नहीं है क्या? इनको मैं कितने नाम गिना दूं। और दूसरी बात, जिस शिक्षा की ये बात करते आपको ताजुब है कि चड्डा सर्वोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं लिया गया। तो ऐसे बहुत सारे हैं, अभी भी बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते हैं। इनको घूमना चाहिए। इनके मुख्यमंत्री घूमते कहाँ हैं? इन्होंने कहा था नगर निगम चुनाव से पहले कि ये जो कूड़े का पहाड़ है इसको मैं हटा दूंगा। मुझे तो लगता है कि उसी कूड़े के पहाड़ में ये लोग दब गए। पूरा दिल्ली इस बात को कह रहा है कि आम आदमी पार्टी के वादे इरादे उसी कूड़े वाले पहाड़ के नीचे दब गया। तो ये लोग के भाषा पर, इन लोग के वादे इरादे सब जानते हैं, ये लोग सिर्फ कहना जानते हैं, करते थोड़े हैं।
अगर कर देते तो आज दिल्ली में नरेंद्र इतनी जी झुग्गी फोन को नजर नहीं अनम्यूट आता। कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। 10 सेकंड और दे दीजिए। अगर ये जी। लोग कहते पर इनके होते तो इनके झुग्गी हट जाते। सारे झुग्गी वाले आज खोद रहे केजरीवाल जी को, क्या हो जी मुझे पक्का मकान दो, मैं भी डबल बेड लगा के सोऊं जैसे आप सोते हो। आप जो अच्छे घर में हो, सरकारी घर में, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। बात किया था इन्होंने अच्छी शिक्षा की। दूसरी बात, कुत्ता काट ले, कुत्ता काट ले इनके। अरे जवाब तो लीजिए, कहाँ कुत्ते कटवा रहे हैं, जवाब तो ले लीजिए। आपको तकल्लुफ होगी, आपको अरे जवाब तो ले लीजिए। अगर आपको भी कुत्ता काट ले, नेशनल हॉस्पिटल में जाकर लगाओगे। आपके दिल्ली सरकार ने कुत्ते दिल्ली अगर काट ले, नोच ले, तो उनके टीका नहीं है भाई साहब। अगर आपको भी कुत्ता काट लेगा ना, तो आपको भी मोदी जी के जाके जो सरकारी हॉस्पिटल है ना, कुत्ता काट लिया है क्या? पड़ेगा। ये आपको इंजेक्शन नहीं मिला? अरे भाई आपको कुत्ते ने काटा है क्या? आपको इंजेक्शन नहीं मिला? कुत्ते का इंजेक्शन मिलता है। आप पहले जवाब सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए, जरा शांत हो जाइए। एक हॉस्पिटल का नाम बता दो भाई साहब। अरे धनुष जी जरा शांत हो जाइए, पहले आवाज आप जवाब तो सुन लीजिए। उसको एंटी डोज मिल जाए मुझे। अरे जवाब तो सुन लीजिए, अब अपनी अपनी बात करेंगे तो सब क्या कहेंगे बताइए। हॉस्पिटल का नाम तो बता। अरे सुन तो लीजिए गुरुजी, सुन तो लीजिए, अब जवाब तो सुन लीजिए। जवाब सुनने की भी हिम्मत नहीं है, सुन लीजिए पहले। देखिए अभी आपने कहा, अरे सुन तो लीजिए, आपने जनधन की बात करी। जनधन में आज सारे जनता जिसने खाता खुलवाया, अगर उसने 500 रुपये भी डाला तो उसको भी सरकार ने ले लिया। 1 रुपया उस खाते के अंदर नहीं है। आप सरकार के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, आपने सरकार की अन्य अन्य योजनाओं से बैठ के आप बात कर रहे हैं। आप सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट में भाजपा ने कितना बड़ा घोटाला किया, ये आपको इसकी भी जानकारी देनी चाहिए जनता को। आपको ये भी बताना चाहिए जनता को कि नरेंद्र सोनी जी, पहले आप जवाब दीजिए। आपके इन सवालों का जवाब दीपक बैस जी देंगे। आप पहले धनुष जी के सवालों का जवाब दीजिए। अरे कुत्ता काट धनुष जी तो भाजपा के प्रवक्ता है, धनुष जी की तो बात का जवाब दे रहा हूँ। इनकी बात का जवाब तो सुन लीजिए पहले। पहले धनुष जी की बात का जवाब तो सुन लीजिए। इनको एक बार भी हम चुप नहीं करवा रहे। इनके बीच में कोई ना कोई बहुत बढ़िया है, ये हमारे सबके बीच में बोलेंगे, इसका कोई नहीं बोलेगा। तो एंकर महोदय आपसे भी निवेदन है हाथ जोड़ के कि इनको जरा चुप कराइए। इनको जरा सुनने की आदत डालिए। उन्होंने सवाल पूछा, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप तमाम योजनाओं की बात कर रहे हैं, दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार की तमाम योजनाओं की बात कर रहे हैं। जब उनकी कमी के किनारे है तो आप उस पर सफाई दे दें, आप उस पर जवाब दे दें। प्रियंका जी क्या सवाल पूछा? सवाल तो इन्होंने पूछा ही नहीं है, ये तो आरोप लगा रहे हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं भाई साहब। आप बता दें, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में प्रॉपर दवाइयां रहती हैं क्या? स्कूलों को लेकर अगर वो सवाल कर रहे हैं तो आप जवाब दे दीजिए। देखिए ये तो पूरी दिल्ली की जनता को पता है। दिल्ली के एक एक व्यक्ति, जितने गरीब लोग हैं दिल्ली के, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उनको पता है कि शिक्षा व्यवस्था में दिल्ली में कितना बड़ा परिवर्तन अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है। आज जब भी कोई भी विदेश की सरकार के राष्ट्रपति अगर दिल्ली आते हैं स्कूल देखने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखते हैं, वो भाजपा के स्कूल नहीं देखते। मोदी जी से जब स्कूल दिखाना होता है तो टेंट का स्कूल बनाते हैं वो, और अरविंद केजरीवाल जी जब दिखाते हैं तो अपने बनाए हुए शानदार स्कूल दिखाते हैं। आज पंजाब के अंदर जाके देख लीजिए क्या शानदार स्कूल बन रहे हैं, क्या शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। अरे लेकिन उसके बाद कोर्ट की फटकार भी आप सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री जब कुछ ही दिनों के लिए जेल में जाते हैं तो सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। ना बच्चों को आप कॉपी किताब उपलब्ध करा पा रहे हैं, ना उन्हें ड्रेसेस उपलब्ध करा पा रहे हैं। इस बात को कौन कह रहा है? आप बता दीजिए कौन कह रहा है इस बात को? तो ये जानकारी आप तक नहीं पहुंची है कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? नरेंद्र सोनी जी, दिल्ली में बच्चों की किताबों को लेकर, बच्चों के स्कूल के बस्तों को लेकर, जरूरी सामान को लेकर बच्चों को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, वो जानकारी आप तक नहीं पहुंची है। देखिए वो क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली की खबर रखते हैं आप? प्रदीप बैस जी जवाब दीजिएगा। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, आप भी पूरी जानकारी रखा करिए। दिल्ली के सारे स्कूल चमचमाते हुए जाते हैं। दिल्ली की बात कर रहे हैं। नरेंद्र सोनी जी, मुख्यमंत्री का सिग्नेचर नहीं होने से क्या कुछ परेशानी दिल्ली के बच्चों को झेलनी पड़ रही है? आप भी कभी सड़कों पर आकर स्कूल में जाकर देखिए। देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी ये तो चाहती है ना, भाजपा यही तो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाए, काम इनके रुक जाएंगे, सारा सिस्टम जो है चौक हो जाएगा और हम लोगों को वोट मांगने का मौका मिल जाएगा। नहीं तो शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? चाहती है और क्या चाहती है?
दीपक जी जवाब दीजिएगा, दीपक जी आप जवाब दीजिएगा इसमें। प्रधानमंत्री के जिसे को इतना शिक्षा मॉडल दिया उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा अद्भुत 2 लाख बच्चों को किताबें नहीं मिली, जिसने दिल्ली के लिए अद्भुत नरेंद्र सोनी जी, दीपक जी एक करके, नरेंद्र सोनी जी 1 मिनट दीजिएगा, सुन लीजिए, उसके बाद आपको मौका दूंगी जी। जब ये मेरे बीच में बोल रहे थे तब तो आपने एक बार भी इनको नहीं अरे बोला। मैं आपको मौका दूंगी ना, मैं आपको पूरा समय दूंगी जी। ठीक है, देखिए, कोई राजनीतिक दल अगर आरोप लगाता है तो बात समझ में आती है कि राजनीति में राजनीतिक दल आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन अभी दिल्ली हाईकोर्ट का स्टेटमेंट आया, उसमें कहा गया है कि हैज पर्सनल इंटरेस्ट अबव नेशनल इंटरेस्ट, यानी व्यक्तिगत इंटरेस्ट राष्ट्रीय इंटरेस्ट से ज्यादा है। 2 लाख बच्चे एमसीडी में पढ़ते हैं, उनकी किताबें, उनकी स्टेशनरी की कोई व्यवस्था नहीं हुई, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इनकी सारी बातें खून फाटती दिखाई देती है। सिंपल सी बात है कि कोर्ट में कोई भी आम आदमी पार्टी का ऐसा व्यक्ति इसका जवाब अभी तक नहीं दे पाया। ठीक है, इस पर जवाब लेती हूँ नरेंद्र जी, अब इस पर जवाब दीजिएगा। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, ये जो कोर्ट ने ये जो कहा, किसको कहा, ये नगर निगम के स्कूलों को लेकर कहा। नगर के स्कूल में जो है अभी कितना समय हुआ है, अभी 1 मेयर का टर्म बीता, 1 मेयर का, और भारतीय जनता पार्टी के एलजी कि 1 साल में 15 साल से जो गंदगी इकट्ठी की है भाजपा ने नगर निगम के अंदर, उसको इतना जादू की छड़ी तो है नहीं कि 1 साल में आके सब कुछ हटा दिया जाएगा। सब अरे लेकिन नरेंद्र सोनी जी, बच्चों के भविष्य के लिए आप कई टर्म नहीं ले सकते, बच्चों का साल बर्बाद होता है, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना। मैडम, हम तो सब देख रहे हैं, लेकिन भाजपा वालों से पूछो कि 15 साल में ये जिंदगी जमा कैसे की थी इन्होंने। इनसे पूछिए ना कि 15 साल में आज स्कूलों की हालत क्या बनाई इन्होंने नगर निगम की। 1 साल में आम आदमी पार्टी सब ठीक कर देगी क्या आके? आप भी कमाल की बात कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात होगी नरेंद्र सोनी जी की पहले आप जिम्मेदारी ले और आप कहें हम करके दिखाएंगे, और उसके बाद जब कोई कमी बेसी हो तो आप कह दें कि आपको 1 साल पर्याप्त नहीं है। 15 साल इन्होंने नगर निगम चलाया, आप एक सवाल भाजपा से नहीं पूछा। माफ कीजिएगा, बच्चों को कॉपी किताब दिलाने के लिए अगर आपको सालों लग जाएंगे तो फिर आप व्यवस्था की बात ना करें। धनोज जी क्या कहना है आपका? नरेंद्र जी कह रहे हैं 1 साल पर्याप्त नहीं दे रहे हैं ना, हम तो जवाब दे रहे हैं। 5 साल के लिए चुनाव लड़ाना, 5 साल तो होने दीजिए, 5 साल में जवाब दे देंगे। 5 साल के बाद बच्चे आपसे किताबों का हिसाब किताब मांगेंगे नरेंद्र जी। आप गारंटी की बात कर रहे हैं, आप देश भर को फ्री शिक्षा, बेहतर शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद बच्चे अपनी कॉपी किताबों का हिसाब आपसे 5 साल बाद मांगेंगे, ये उम्मीद कर रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा हूँ, 5 साल के लिए विजन बनाया जाता है ना, तो इसमें सरकार में आने के बाद। अरे विजन आपका जो भी हो, आपकी व्यवस्था आपको ऐसा नहीं लगता कि व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो जाए कि बच्चों को समय पर, एडमिशन के समय पर कॉपी किताबें और बैग बस्ता उपलब्ध कराया जा सके? बिल्कुल कराई जानी चाहिए, बिल्कुल कराई जानी चाहिए। नहीं तो आप अगर इसमें कमी है तो आप मानिए ना उस बात को। फिर नहीं, क्यों मानेंगे? ये सारी कमी 15 साल में गंदगी भाजपा ने जमाई है नगर निगम के अंदर। अरे ये बहुत अच्छी बात हो गई, ये बहुत अच्छी बात हो गई कि आप क्रेडिट जरूर लीजिए अपनी योजनाओं का, और उसके बाद जहां आपसे कोई सवाल पूछते तो आप भारतीय जनता पार्टी पर आ जाइए। सवाल भाजपा से पूछना पड़ेगा, 15 साल में क्या किया उन्होंने। आप भाजपा से जवाब मांगे बातों को। सोनी भाई के कई भी बातों के इनके नेता ने कहा था ना, केजरीवाल इनके नेता है, कहा था कि आप हमें एमसीडी में जिता दो, मैं इस कूड़े के पहाड़ को खत्म कर दूंगा। आज इनके कितने महीने हो गए? अरे भाई कम से कम चुनाव लड़ाई होती है आपको क्या? अरे कितने समय के लिए सरकार बनती है? आप वही तो अभी आप समाजित कर दोगे, आपकी समझ में कोई प्रॉब्लम है क्या? आपसे पूछा गया अभी सरकार बनती है, स्कूल में बीपीएल के 10 साल के स्कूल में बीपीएल ले लेते हो। आप जांच दिखा लो ना, मैं तो कहता हूँ 15 साल जांच दिखा लो ना। बोलिए, अभी स्कूल का इतनी निकलेगा आप सोच ही नहीं सकते हो। आपने क्या किया? आपने क्या किया? भाजपा ने नगर निगम को चलाया, आप मुझे 10 काम आज बच्चे बैठ के पढ़ने को मजबूर है। आप केंद्र सरकार के 10 सालों के भाजपा के 10वां 5 बता दीजिए, आप बताइए नहीं आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आती? आपके पास दोनों पाली के बच्चे, द्वितीय पाली के बच्चे जमीन शर्म नहीं है, आपको शर्म आती है? अरे चलिए ठीक है, नरेंद्र सोनी जी सुन लीजिएगा, नरेंद्र सोनी जी सुन लीजिएगा, नरेंद्र सोनी जी
नरेंद्र सोनी जी, नरेंद्र सोनी जी सुन लीजिएगा। जो जनता से आपको वादा किया था पानी का, आप भाजपा का बैनर करिए, अच्छा लगेगा आपको। मैं चलिए सुन लीजिएगा, आती हूँ मैं आपके पास। नरेंद्र सोनी जी, लेकिन अगर आप समय की बात करते हैं आरोप लगाओ और कुछ मत करो। धनोज जी आती हूँ मैं आपके पास, धनोज जी आती हूँ मैं आपके पास। धनोज जी आप शांत हो जाइए, धनोज जी आप शांत होइए, आती हूँ मैं आपके पास। रिलैक्स जोर से ये पूरे भारत में बोतल फ्री करेंगे। धनोज जी समय दीजिएगा, आती हूँ मैं आपके पास। नरेंद्र सोनी जी, लेकिन आप अगर समय की बात कर रहे हैं, आपको अभी लग रहा है कि समय कम है और समय की दुहाई देकर तमाम कमियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर सकते हैं, तो ऐसे में तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी कहेगी ना कि 55-60 सालों के मुकाबले अभी 10 साल मिला है तो उससे समय चाहिए, फिर आप समय देंगे क्या? बताइए ना। 10 साल नहीं बताइए ना, आप जब समय की दुहाई दे रहे हैं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, फिर एनडीए और बीजेपी कल इस पर बात नहीं करेगी क्या? अच्छा सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ हमने सत्ता चलाई 10 साल दिल्ली में। आप दिल्ली के मुझसे मैं ये 10 काम अपने 10 साल की भाजपा की सरकार के बता दे, मैं 20 बताने को तैयार हूँ। दीपक जी जवाब दीजिएगा, बोलिए, आप इनसे 10 काम पूछ लीजिए एक नंबर वाइज। माफ कीजिएगा प्रदीप बैस जी, आप पूछिए, प्रदीप बैस जी। जी, ये तो सबसे पहले तो कुछ आधार पे और किस अधिकार से सवाल पूछ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे जिसका आरोप लग जाए उसको अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, छोड़िए अब काम बताइए ना, काम क्यों नहीं कर रहा? भाई 10 काम सुनना चाहते हैं ना, अरे 10 काम सुनना चाहते हैं, आप काम बताइए क्या बता दीजिए। 10 साल पहले राजमार्गों की संख्या 10 साल पहले उत्तर राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, प्रतिदिन कितने किलोमीटर सड़कें बनती थी उनकी संख्या, रेलवे में हुए परिवर्तनों को आप देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आधार उस संसाधनों को सबसे पहले मजबूत किया जाता है ताकि व्यापार के साधन सुलभ हो सके। इसके बीच में बीते 10 वर्षों में 2 वर्ष पूरे 1.5 वर्ष मानते चलिए कि ऐसे रहे कि कोई आर्थिक व्यवस्था या कोई आर्थिक प्रगति क्यों नहीं। अगर हम इनको मोटा भी बताए तो भी नहीं समझ में आएगा। आज ये पता नहीं हाईवे पे जाते होंगे गाड़ियों को लेकर कि नहीं जाते होंगे, रुख निकालना बहुत आसान है, लेकिन पहले के और अब के 10 वर्षों में जो अंतर है शायद वो बाकी देशवासियों को दिख रहा होगा। उद्योग आपने आसमान पे पहुंचा दिए, 2 हो गए, तीसरा बता दीजिए। सर आप किसी गांव से आते हैं या शहरी हैं आप? अगर किसी गांव में गए हो, कभी अगर अवसर मिला हो तो आप अगर मैं गांव में जाता हूं, मैं गांव की मिट्टी से ही हूं, मैं भी चिंता मत करिए, बताइए गांव में क्या किया है। आज देश के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच चुकी है। आज हर घर से आपने पहुंचाई है, बहुत बढ़िया। तो माफ कीजिएगा, ये बीच में आपको न टोके, खुद रिक्वेस्ट कर रहा था, सुन लीजिए, अब जब बताना सुन रहा हूँ, मैं तो गिन रहा हूँ, बताइए ना। 3 काम हो गए, बिजली पहुंचा दी, और बताइए। सर देखिए, इस तरह से अगर आप व्यवहार करेंगे ना तो मैं गिराने लगूंगा आपके कुकर्म। गोली गिन पाएंगे क्या? अरे अपने को नहीं देख रहे आपने सुनी जी, ठीक है अब आपने सुन लिया, जितने भी सुन लिए आप अपने काम गिरा दीजिए और उसके साथ धनुष जी ने जो सवाल पूछे थे उनके जवाब भी दे दीजिएगा। आप देखिए, इनसे काम पूछे, 3 काम बामुश्किल गिना पाए, उसके बाद बोलने लग गए क्या काम गिनाने से मेरी बात काम गिनाने के अंदर अब ये कौन बीच में बोलने लगे तो आपके कार्यक्रम का समय कम हो जाएगा। अरे आप नरेंद्र सोनी जी, आप अपनी बात पर आइए। काम गिनाने के लिए राजनीतिक मंच काफी है, अभी चार्ज उनको पता चल जाएगा कितने काम किसने गिने और जनता क्या कुछ नतीजा देने वाली है। फिलहाल आप अपनी गारंटी की बात करें और उसके साथ धनोज जी ने जो सवाल पूछे थे जिसका जवाब आपने नहीं दिया, गोल गोल आपने घुमा दिया, उसका जवाब भी दे दीजिएगा। जी, धनुष जी ने क्या सवाल पूछा था, आप दोहरा दीजिए। नहीं, धनोज जी ने यहाँ पर सवाल पूछा था कि आप दिल्ली और पंजाब में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बात कर रहे हैं, आप तमाम योजनाओं को लेकर बात कर रहे हैं जिनके सहारे आप इन 10 गारंटियों की बात भी कर रहे हैं, लेकिन उन योजनाओं में जो कमियां हैं उन पर आप बात करने से बचते नजर आते हैं। बच्चों की किताबों को लेकर भी आप बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं।
बीजेपी को दोषी ठहराने से दिल्ली की जनता को वो सुविधा तो आप नहीं दे पाएंगे ना। अगर आप सुविधा का दावा कर रहे हैं तो उस पर पूरी बात और उस पर जो कमी है उसको भी तो स्वीकार करने के लिए आपको ही खड़ा होना होगा ना। देखिए, मैंने दोनों पे जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ, फिर से सुनना है फिर से सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटियों पे, अगर धनुष जी ने सवाल पूछा है तो 10 गारंटियां वो हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो गारंटी देते हैं वो पूरी करते हैं, एक बात। दूसरी बात, जो इन्होंने किताबों की बात कही उस पर भी मैं जवाब दे चुका हूँ। दिल्ली नगर निगम को लेकर कोर्ट ने बोला है, बिल्कुल बोला है, मैं मान रहा हूँ इस बात को। और अभी दिल्ली का नगर निगम का आम आदमी पार्टी के पास आए हुए 1 वर्ष खाली बीता है, काम उस पर जारी है, पूरी मेहनत उस पर जारी है। आप मुझसे अगले साल अगर इस तरह की कोई टिप्पणी मिल जाए तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा, आप हम पे आरोप लगाते हुए अच्छे लगेंगे। तो 1 साल चाहिए आपको, आप ये कह रहे हैं 1 साल हो चुका है, 1 साल और चाहिए आपको, 2 साल चाहिए आपको। मैं कह रहा हूँ 15 साल तो बेड़ा गर्क किया ना भाजपा ने नगर निगम का। नहीं तो 2 साल चाहिए आपको, आप ये कह रहे हैं। खूब दबा के लूटा है। देखिए, जनता ने हमें 5 साल दिए ना, हम तो कह रहे हैं कि 2 साल में शिक्षा व्यवस्था ठीक करके दिखा देंगे, हम क्या कह रहे हैं। और 5 साल दिए, 5 साल में नगर निगम में भाजपा वोट मांगने लायक बच जाए तो बता देगा। हम तो ये कह रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, हम जो मॉडल लेके आ रहे हैं। तो आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी केवल काम की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी इनकी तरह धर्म, जाति और क्षेत्र की राजनीति नहीं करती, पहली बात। तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो काम वो करके दिखाते हैं। ये दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग और पूरे देश के लोग जानते हैं। शायद इसीलिए इतनी छोटी सी पार्टी को 10 सालों के अंदर लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। तो जो करने वाले हैं तो जनता है जी। हम तो ईमानदारी से अपने काम करते हैं और लोगों को बताते हैं। अभी मैंने काम बताए, काम दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता, जहां जहां हमारी सरकारें हैं वो जानते हैं। महिलाओं के लिए डीटीसी मुफ्त है, वो जानते हैं बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त है, वो जानते हैं कि किस तरीके से बिजली मुफ्त मिलती है। चलिए, अच्छा ठीक है, आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, कांग्रेस की बात करें। आप कह रहे हैं कि आपका कॉमन गारंटी आ जाएगी, आप एक साथ मिल बैठकर काम कर लेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ के लेकर मैंने जो सवाल किया था, कांग्रेस का ये कहना है कि मुस्लिम तमाम पर्सनल लॉ के जो कानून होते हैं उनको लागू करेंगे। 370 हटाने की बात कर रहे हैं, आप भी हटाएंगे? कौन हटाने की? किसी ने बात नहीं करी, कहाँ बात करी है 370 हटाने की? मतलब कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस का क्या कहना है? आप इसका मतलब है कोई नहीं कह रहा है। यही बातचीत है। आप सुना दीजिए, एचएन उपाध्याय जी, आपको भी मानना पड़ेगा, आप नहीं हटाएंगे 370, 3 तलाक कानून। कौन कह रहा है? आप सुना दीजिए, नहीं लाने वाले हैं आप। बयान दिया, आप सुना दीजिए। पहले आप हमको धन्यवाद। उपाध्याय जी, 25-30 मिनट बाद हमको याद किया, आप तो भूल ही गई थी कि हम भी डिबेट में बैठे हुए हैं। नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के 10 गारंटी की बात हो रही थी, इसलिए नरेंद्र सोनी जी को समय देना जरूरी था। अब आपको मैं प्रॉपर समय दूंगी, आप अपना बताइएगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो जो चीजें आई हैं जी, उनको लेकर क्या कहना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करने की आप जो बात कर रहे हैं, किन किन कानूनों को आप हटाएंगे? प्रियंका जी, आप कह रहे हैं घोषणा पत्र में कहाँ है ये लागू करने के लिए? 370 की नहीं, क्यों आपने नहीं कहा है क्या? आपके घोषणा पत्र में ये नहीं आया है? हमारे घोषणा पत्र में न हिंदू है न मुस्लिम, कोई नारा नहीं है मैडम। हमारा घोषणा पत्र पूरे देश के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए केवल बात हुई है। और दूसरी बात, अच्छा, मुस्लिमों के कानूनों की बात नहीं हुई है? आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए दोबारा। नहीं, आपने पढ़ा तो आप दिखा दीजिए ना, कोई आप वीडियो दिखा दीजिए। मुझे क्या दिखाना है भाई, मुझे क्या दिखाना है? घोषणा पत्र में साफ आप साफ क्यों दावा कर रहे हैं? आप खुद ही देख लीजिए। झूठ फैला रहे हैं, आप फिर झूठ फैला रहे हैं। कहाँ है? नहीं दीजिए आपकी पर्सनल। हाँ, उपाध्याय जी रखिएगा अपनी बात। आप हमारे घोषणा पत्र में मंगलसूत्र की बात कहाँ है? भैंस छोड़ने की बात कहाँ है? 2 घर में से 1 घर छोड़ने की बात कहाँ है? आप भी बात मगर प्रियंका जी कह रही है। हमारे घोषणा पत्र में तो झूठ साथ बोला जा रहा है, जो असली बात है उसको बोले नहीं जा रहा है। हमारे क्यों आपके नेता राहुल गांधी 370 हटाने की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बताइए। कहाँ करते हैं? नहीं करते हैं। अच्छा, धनोज कुमार जी क्या लगता है आपको? भाई सुनिए, देखिए, ये दोनों गठबंधन के नेता को अपना मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए। ये लोगों को अपनी बात अपने नेता को पढ़ना चाहिए। टीवी पर आने से पहले अपने नेता को सुनना चाहिए। जैसे केजरीवाल ने क्या कहा,
राहुल गांधी ने क्या कहा, ये लोग सुनते ही नहीं, ये लोग सिर्फ सुनते हैं कि मोदी जी को सुनते हैं, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। आप मोदी जी को सुनते हैं, मोदी जी को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी की बात कर रही हूँ मैं फिलहाल। बहुत बढ़िया सुनिए, आप मोदी जी को सोनी साहब क्यों परेशान होते हो भाई साहब? नहीं, आप मोदी जी को सुनिए ना। नरेंद्र जी आपके पास में आऊंगी, एचएन उपाध्याय जी को समय दीजिएगा। नरेंद्र जी आपके पास में आती हूँ। हाँ प्रधानमंत्री को सुनना बुरी बात है क्या? मैं पत्रकार हूँ, मैं हर नेता को सुनता हूँ, मैं आपके भी नेता को सुनता हूँ। पत्रकार नहीं, केजरीवाल को सुना ना भाई साहब, पत्रकार नहीं, सबको सुनता हूँ कि भैया अभी तक झुग्गी साफ नहीं हो पाया, झुग्गी में पीने का पानी नहीं गया, झुग्गी महल नहीं बना, झुग्गी के बच्चे को अभी तक MBA तक पर कुछ दिया नहीं गया, बहुत कुछ आपने कहा। आपको तो समय चाहिए ना, आप तो समय ले लीजिएगा, जनता को क्यों समय देगी? आप जैसे झूठे मक्कार आदमी को जो अपनी उसको क्यों सरकार है, क्या है समय? आप क्या बता दीजिए, आपने कहा कि दिल्ली को स्वर्ग बना दिया, आप नहीं पहुंचता है, क्योंकि आप समय पर वेतन नहीं देते हो, आप आपको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। भाजपा का बैनर लोगे नरेंद्र सिंह पर्सनल कमेंट को मत आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर वापस आइए, मुद्दे पर वापस आइए। ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगी, आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। पर्सनल कमेंट में बताइए, मुद्दे की बात कीजिएगा। उपाध्याय जी को, अरे भाई आप दोनों लोग उपाध्याय जी को समय देने दीजिएगा, वॉल्यूम डाउन कीजिएगा सर, वॉल्यूम डाउन कीजिएगा। उपाध्याय जी को मैं आऊंगी। उपाध्याय जी अपनी बात आप रखिए, और प्रदीप जी आप जवाब दीजिएगा एक एक करके। देखिए आप सब बोलेंगे, जनता को कुछ समझ नहीं आएगा। पत्रकार है, आपके तरह कार्यक्रम करते नहीं है, क्या समझ मैं आपकी टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगी। नरेंद्र जी, धनुष जी, मैं आपके पास बाद में आती हूँ। उपाध्याय जी आपके पास आऊंगी। प्रदीप जी, उपाध्याय जी का कहना है कि राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा 370 की बात और मुस्लिम कानून को लेकर, उस पर आप जवाब दीजिएगा, फिर उपाध्याय जी के पास आऊंगी। देखिए, राहुल जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, देश के लोग उसको कितनी गंभीरता से लेते हैं, क्या छूट जाता है और क्या उसके बाद कांग्रेस पार्टी उसको कैसे मैनेज करती है। लेकिन ये बात सच्ची है कि अभी रिसेंटली 2-4-5 दिनों और हफ्तों के बीच में कुछ ऐसे इनके दिग्गज नेताओं के बयान आए जो कि इनकी पूरी कैंपेन को डेंट कर गए, लेकिन उसके बचाव में कोई बड़ा नेता कभी कुछ कहता नहीं है। और राहुल गांधी जी देखिए, हम लोग तो एक जिम्मेवार कार्यकर्ता है, तो हम ऐसे किसी शब्दों का प्रयोग करने से हम बचते हैं जिससे कि ऐसा लगे कि ये जो आघातित महसूस करें। लेकिन आज आप डिजिटल मीडिया पे जाके देखिए, देश की जनता किसी अन्य नेता के बारे में क्यों नहीं आती इतनी सारी बातें जितनी राहुल जी के बारे में आती हैं, इतने सारे मीम्स बनते हैं। अब अगर राहुल जी ने कभी कहा, आप बताइए मैनिफेस्टो बताइए, कहा भाई हमारा मैनिफेस्टो नहीं। और सबसे बड़ी बात है इसके पहले कि देखिए, यूजुअली जो घोषणाएं होती है वो चुनाव से पूर्व होती है, चुनाव के बाद आप यानी किसी भी जिम्मेदारी से बचने के चक्कर में आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि चुनाव के बाद हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। अरे भैया, जब गठबंधन बनाया है तो आपको वो एक मैनिफेस्टो कॉमन क्यों नहीं दे सकते आप एक साथ मिल करके। दूसरी बात, जहां तक की रही आपने प्रश्न पूछा राहुल जी का, तो राहुल जी के ऐसे बहुत सारे वक्तव्य हैं जो कि आज मौजूद है डिजिटल कंटेंट के रूप में, लोग उन्हें बार बार देखते हैं और चटकारे लेके मजे लेते हैं, लेकिन उसको कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह से उसको झुकला जाती है। कांग्रेस पार्टी उसको स्वीकार नहीं करती है तो उससे चर्चा और बहस किस बात की करनी। उपाध्याय जी जवाब दीजिएगा। आपका फोन अनम्यूट है उपाध्याय जी, फोन को अनम्यूट कीजिएगा, फोन म्यूट है। हाँ सही जी। हाँ प्रियंका जी, हमारे दीपक जी भाई जो कह रहे थे, देखिए हमारा जो घोषणा पत्र, आप दीपक जी भाई बता दें, हमारे घोषणा पत्र में क्या मंगलसूत्र उपाध्याय जी, प्रदीप बैस जी नाम है उनका। अच्छा प्रदीप जी, हमारे घोषणा पत्र में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मंगलसूत्र छीनने की बात कहीं है, भैंस छीनने की कहीं बात है, घर बांटने की कहीं बात है? हमारे घोषणा पत्र में सोनिया जी ने एक बार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर कहा था, क्या आप वो बात सही मानते हैं? घोषणा पत्र की बात हो रही है। राहुल जी जब प्रियंका जी जीत थी, हमारे घोषणा पत्र में 1 लाख रुपया प्रति महीने गरीब परिवार की महिला को देने की बात है, पहली नौकरी पक्की 1 लाख रुपया साल देने की बात है, किसानों के ऋण माफ करने की बात है, मजदूर किसान जो है मजदूरों का
मनरेगा का 400 रुपया प्रतिमाह प्रतिदिन वेतन करने की बात है, मजदूरी करने की बात है, किसानों का कर्ज माफ करने की बात है, किसानों की आय दुगनी करने की बात है, रोजगार देने की बात है। ये जब हो जाएगा तो अपने आप देश की समस्या दूर हो जाएगी। हमारे घोषणा पत्र में न धर्म की बात है न जाति की बात है, हाँ जाति जनगणना की बात है, जिससे हम सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को व्यवहार रूप में अमली जाना दे पा रहे हैं। हाँ, जाति जनगणना संख्या मालूम हो सभी वर्गों का, उसके आधार पर उनको सामाजिक न्याय दिया जा सके, इसकी बात है। इससे घबराए हुए हैं ये एनडीए के लोग, भाजपा के लोग, और अपने अपने भाषण में कभी मंगलसूत्र, कभी भैंस, कभी घर, कभी पाकिस्तान, कभी इस्लाम, यही बात कर रहे हैं। और इन्होंने 10 साल के शासन में जो भी गारंटी दी, एक भी गारंटी पूरा नहीं किया है प्रियंका जी। न काला धन आया, न बेरोजगारी दूर हुई, न महंगाई दूर हुई, नहीं, कुछ भी नहीं। आज महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। एक बल्कि नई वॉशिंग मशीन आई है, सभी भ्रष्टाचारियों को उसमें साफ करके निकाल कर अपनी पार्टी में लेना, ये नया भ्रष्टाचारी मशीन आई है जनता की, यही काम हुआ है। अंकल सैम का नाम सुना आपने? अंकल सैम का नाम सुना है आपने? उन्होंने बयान दिया था, वो एडवाइजर है राहुल जी के। अंकल जी, अरे भैया वो विदेश, अरे संचार क्रांति में उनका योगदान है, उनका व्यक्तिगत राय हो, अमेरिका में रहते हैं, कोई एडवाइजर नहीं है, हमारी पार्टी को नहीं कुछ है। पहली प्रॉपर्टी के भी जिस तरह से उन्होंने सरकार क्रांति की, उसी रास्ते से वो एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी के भी सरकार में मोबाइल से जो बात कर रहे हैं उनकी देन है, आपको तो आरोप लगाना है। जो बात से पुत्र को मिलता है छीन लेंगे। अरे भैया, अरे प्रदीप जी, वो टेम्पू खोलिए, वो टेम्पू खोजिए जिसमें जो है अडानी अंबानी जी पैसा पहुंचाते हैं, वो टेम्पू कहाँ है? खोजिए वो टेम्पू, अंकल जी को बाद में खोजिएगा। अधीर रंजन चौधरी जी को भी पैसा मिल गया होगा, शायद आप कंफर्म कर सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी का बयान सुने कि नहीं? अभी सुने हैं, उन्होंने तो बोला राहुल जी को पैसा मिल गया, इसलिए कम बोलते हैं, अधीर रंजन जी को नहीं मिला इसलिए वो ज्यादा बोलते हैं। राहुल जी कहाँ नहीं बोलते हैं? राहुल जी हर जगह अडानी अंबानी सबको बोलेंगे। अब प्रधानमंत्री जी 10 साल बाद बोल दिए तो अब राहुल जी बोलेंगे। चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं। उपाध्याय जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। केजरीवाल की गारंटी, कांग्रेस की गारंटी किस तरह से पूरी करेंगे? फाइनल कमेंट। प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो जनता से समस्याएं सुनी, उसके अनुसार उन्होंने अपना घोषणा पत्र, न्याय पत्र बनवाया। हम उसको पूरा करेंगे। उसके बाद घटक दलों का अगर जनता के हित में जो भी घोषणाएं हैं, जो भी घोषणा पत्र है, आप जानती है गठबंधन सरकार की बहुत कुछ लचीलापन बनना पड़ता है, लचीला वो भी देश के हित में, उनकी भी इच्छाएं हैं, उनकी भी गारंटियों को पूरा किया जाएगा देश की परिस्थिति को देखते हुए। और अपने गारंटियों को पूरा करने के बाद अगर हमारी कुछ गारंटियां तो उनसे मिलती जुलती है। चलिए ठीक है प्रदीप जी, फाइनल कमेंट। सभी की गारंटियों को पूरा किया जाएगा क्योंकि गठबंधन का यही धर्म है। गठबंधन अपने आप में एक कंफ्यूज गठबंधन है। पंजाब में इनका गठबंधन नहीं है, बंगाल में इनका गठबंधन है। अगर वहाँ पे गठबंधन नहीं है तो बाकी सारे देशों में जो ये एकता का राग अलाप रहे हैं, वो किस आधार पर अलाप रहे हैं, वो समझ में आना समझ से परे की बात है। सबसे महत्वपूर्ण जनता जनार्दन है, वो अपने मत से सबका इलाज करेगी और इंडी गठबंधन के कैसे चाल और चरित्र है उसके आधार पर जनता चार्जशीट को क्लियर कर देगी। हमें घबराने की और देशवासियों को घबराने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। इनके कतनी और करनी में अंतर बहुत समय से था। आज ये जिस विचारधारा पे चुनाव लड़ना चाह रहा है, हो सकता है 25, 40 वर्ष, 50 वर्ष पूर्व उनमें कुछ सत्यता रही हो या हो सकती थी इनकी बातों पे, लेकिन आज इनकी बातों पे किसी को भी भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई एक नरेंद्र सोनी जी फाइनल कमेंट। जी देखिए, मेरा बस यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी गारंटियां दी हैं उनको 100% जनता के सामने जो भी गारंटियां दी गई हैं उनको पूरा किया जाएगा। और ये तय है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ठीक है धनोज जी,
और ये धनोज जी, इनको फाइनल पता कमेंट, है। छोटा सा फाइनल कमेंट। हाँ, फाइनल कमेंट में इतना ही कहता हूँ कि सारे फैसले छोड़ देते, जनता क्या फैसला करती है, किसकी गारंटी को जनता पिक करती है, किसकी गारंटी को जनता ड्रॉ करती है, जी। वो देख लेते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रदीप जी, एच.एन. उपाध्याय जी, धनोज जी और नरेंद्र सोनी जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से केजरीवाल की 10 गारंटी के साथ ही साथ अब मोदी की गारंटी वर्सेस केजरीवाल की गारंटी और उसके साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की गारंटियों की भी अलग अलग बात हो रही है। देखना ये होगा कि किसकी गारंटी में कितना दम होता है और आखिरकार इन तमाम गारंटियों के बीच में जनता किसकी गारंटी पर ज्यादा भरोसा जताती है और 4 जून को जो नतीजे सामने आते हैं वो किसकी गारंटियों पर मोहर लगाते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतनी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।